भ्यः विरागे गुणेनायक विशुद्धि जये वर्धिकम् नमोस्तु जिनेशाशिनं नमामियं नमामियम् वस्तुत्वे महाकाव्यिकं यावत् सूर्यचन्द्रिकं नमामियं नमामियं श्रीगुरु नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसावूढम्। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। देवादिदेव मूल नायक 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि महाराज की जय। परम पूज्य शिक्षा दीक्षा प्रदाता आचार्य परमेष्टि दिगंबर श्रमणाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि महाराज की जय। 3 कम 9 कोटि महामुनि महाराजों की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री भरत सागर जी विनम्र सागर जी महाराज की जय। जैन धर्म की अहो प्रज्ञावंतो, धरती के ऊपर में जो महापुरुष हुए और उन महापुरुषों के द्वारा ये जो द्वादशांग जिनवाणी हमें प्राप्त है, ये सदा सदा जयवंत रहे। जयवंत रहे भारत की पुण्य भूमि पुण्य धरा, और यहाँ पर अनेकांत और स्यादवाद का डंका सदा सदा जयवंत रहे। बात बहुत साल पहले पुरानी है गंगवाल जी, बात बहुत साल पहले पुरानी है। एक स्यादवाद का डंका बजाने वाला, अनेकांत नए न्याय का पाठ पढ़ाने वाला, पंथों से दूर होने वाला, विवादों में नहीं पड़ने वाला, ज्ञानी के ज्ञान ध्यानी के ध्यान, श्रद्धा की श्रद्धान और हम सब भक्तों के भगवान विशुद्ध सागर का रूर में जन्म हुआ था। वे रूर में जन्म तो जरूर लिया उन्होंने, लेकिन एक छोटे से ग्राम के उस रूर के बालक ने विश्व के गुरु बनने की ताकत समाई हुई थी। मेरे दादाजी का एक बहुत अच्छा प्रसंग आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य पद से जुड़ा है। बात 2005 की है। कब की बात है? 2005 की। आचार्य महाराज का वर्चस्व बिल्कुल भी नहीं था, कोई भी उन्हें जानता नहीं था। वे महाराष्ट्र के अमरावती में चातुर्मास कर रहे थे, और चातुर्मास के दरमियान वे 5 संत चातुर्मास कर रहे थे। हो सकता कुछ हो गया हो, तो संतों ने अलग अलग विहार कर दिया। तब आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज के यहां से समाचार आया
कि बोले 2006 में गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तका अभिषेक होना है, आपको आचार्य पद दिया जाएगा। तो दादाजी वहां से मुक्तागिरी की ओर विहार हो रहा था और दादाजी का आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज से बहुत अच्छा संपर्क था। आचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की एक कृति है संस्कार सुरभि, उसमें ये कथानक वर्णन है। तो आचार्य महाराज के पास दादाजी पहुंचे और महाचार्य श्री ने पूछा, गंगवाल जी बताओ क्या हुआ। दादाजी से पूछा, बोले गंगवाल जी बताओ क्या हुआ। बोले अभी आपके आचार्य पद की बात चल रही है, आपको शायद आचार्य पद 2006 में गोमटेश में मिलने वाला है। तो दादाजी ने बोला, अभी आप इतने छोटे से महाराज हो, अभी आपको तो थोड़ा अभ्यास करना चाहिए, पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, उसके बाद फिर आप आचार्य पद हासिल कर लेना। मैं बोले अभी विराग सागर महाराज को पत्र लिखता हूं, विराग सागर जी महाराज के पास जाता हूं और उनसे कहता हूं कि अभी आपको आचार्य पद नहीं देना, अभी आप छोटे हो। ये घटना मुझे भी पता नहीं थी, लेकिन मुझे भी आचार्य विशुद्ध सागर जी ने बताई। फिर आचार्य महाराज को जब दादाजी ने बोला कि अभी आपको आचार्य पद नहीं लेना चाहिए, तो आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज उस समय मुनि विशुद्ध सागर थे। कौन थे? मुनि विशुद्ध सागर जी थे। तो वे बोले, हमारे घर उनका आहार हुआ। आहार के उपरांत बोले कि गंगवाल जी आप चिंता मत करना, जब भी मैं एक आचार्य बनूंगा तब एक श्रेष्ठ आचार्य बनूंगा, पता नहीं वो श्रेष्ठ। और उसके बाद 2006 में आचार्य पद की बात तो चली लेकिन नहीं हुआ। फिर गोमटेश्वर बाहुबली महामस्तका अभिषेक कराकर मुनि विशुद्ध सागर जी महाराज 2007 में औरंगाबाद की पावन धरती पर पहुंचे और औरंगाबाद की वो पावन धरती पर समाधि सम्राट अब रह गई यादें साथ, जहां हल्ला होता, जहां ताम झाम होता आपकी भाषा में, लोग अपना सिर भी वहीं टेकते। विशुद्ध सागर की पूछ उनकी ज्ञान की महिमा से है। 24 घंटे में कम से कम 20 घंटे वे ज्ञान और ध्यान में लीन रहते। बड़े बड़े आचार्य हुए, नागसेन, जयसेन, धरसेन, हरदबली, बाहुबली, कुंद कुंद, समंत भद्र, अकलंक निकलंक, जिन्होंने जैन धर्म की प्रभावना तो की, लेकिन आज के वर्तमान युग में समग्र देश में यदि कोई जैन दर्शन का डंका बजा रहा, साधवाद का डंका बजा रहा है, बिहार करके नीति वाक्यामृत ग्रंथ में एक नीति लिखी है कि यदि 1 किलोमीटर व्यक्ति चले और वो एक पृष्ठ लिखे, कितना? 1 किलोमीटर यदि वो व्यक्ति चले और एक पृष्ठ लिखे, पृष्ठ यानी एक पेज, एक पन्ना बराबर होता है। और वे तो दोनों ही काम कर रहे हैं। महान नीतिज्ञ है। चाणक्य की नीति विशुद्ध नीति के सामने फेल हो जाया करती है। धुरंधर पढ़े लिखे लोगों के कपड़े उतरवा दिए।
ऐसे वे महान संत विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनका हम आज आचार्य पद दिवस मना रहे हैं। बस एक छोटी सी बात कह के अपनी बात को विराम करता हूं। गंगवाल जी, आप इधर आके खड़े होंगे 2 मिनट, आ जाओ। क्या आप ऐसा इनको देखो, इनको देखो, क्या आप ने इन मुनिराजों के दर्शन किए? किए? आपने मुनिराजों के दर्शन किए? आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन किए? दादाजी बोल रहे कि मैंने आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन किए। दादाजी बोल रहे कि मैंने महाराजों के दर्शन किए। क्या वाकई में इनने किया? पूछो, सबसे पूछो, मैंने किया कि नहीं दर्शन? पूछो एक बार। सबने दर्शन किए? अच्छा, ठीक है, अब बैठ जाओ आप। ठीक, दादाजी कह रहे हैं कि मैंने विशुद्ध सागर महाराज के दर्शन किए, मुनिराजों के दर्शन किए। आपने अभी दर्शन किए ही नहीं। आपने अभी दर्शन किए ही नहीं। अभी दर्शन नहीं किए। अच्छा, ये गंगवाल जी बैठे हैं ना इधर चेयर पे, इनको खड़ा करो, खड़े हो जाओ। आप पिताजी हो? पक्का? पिता की अनुभूति कब आई? जब बेटा हुआ तब पिता की अनुभूति आई। आप महाराज बने ही नहीं, और महाराज के दर्शन कैसे करे आपने? इनको अनुभूति आई कब? जब ये पिता बने। जब ये पिता बने तब इनको अनुभूति आई पिता बनने की और माता बनने की। अभी आपने मुनि पद लिया ही नहीं, आर्य का पद धारण किया ही नहीं। आप कैसे कह सकते मैंने मुनिराज के दर्शन किए, मैंने आचार्य के दर्शन किए? मैं कह सकता हूं मैंने मुनि भाव के दर्शन किए। आप सिर्फ रूप देख सकते, आप सिर्फ रूप देख सकते, लेकिन रूप का दर्शन तो तैयार हो दादाजी 2026 में। आजकल विशुद्ध सागर जी महाराज जी ने एक नया फॉर्मूला शुरू कर दिया है। अब वे बूढ़े वालों को भी दीक्षा देने लग गए। लोग कहते थे कि वे नहीं देते, बोले सिर्फ बाल ब्रह्मचारियों को ही दीक्षा देते। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, आदिनाथ भगवान ने 2-2 शादी की, उसके बाद वैराग्य पथ को अपनाया। वे पहले ही रास्ता खोल गए। अब विशुद्ध सागर भी उनके फॉर्मूले पर आ रहे हैं। तो चिंता मत करना, जिनकी शादी नहीं हुई वे भी आ सकते, और जिनकी नहीं हुई वो तो चले ही जाओ, नहीं तो बाद में ऐसा ही होगा। बोले दिल में लड्डू फूट रहे थे, दिल में लड्डू फूट रहे थे, मेरी शादी होने वाली है। अरे बोले नहीं 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 नहीं, शादी नहीं, लड़की वाले लूट रहे थे। ऐसा नहीं हो जाए कि लड़की वाले लूट कर ले जाए आपको। इन्हीं शुभ मंगल भावना के साथ न जून से खुलेंगे न दिसंबर से खुलेंगे, न जून से खुलेंगे न दिसंबर से खुलेंगे, न धरती से खुलेंगे न अंबर से खुलेंगे। जब भी खुलेंगे मोक्ष के रास्ते तो गुरु के संस्कारों के द्वारा ही खुलेंगे। गुरु के संस्कार आज आचार्य भगवन पर हुए। ऐसे महान पट्टाचार्य पदारोहण जिनका होने वाला है, कहां पर? 2 लाइन याद करो, बोलो, छोड़ो सारे काम, बोलो, छोड़ो सारे काम, आओ मिलकर चले सुमति धाम। बोलो, छोड़ो सारे काम, आओ मिलकर चले
सुमति धाम। बोले कौन से सुमति धाम? वो इंदौर वाला नहीं, भगवान सुमतिनाथ का धाम जो सिद्ध शिला में है। उस धाम में जाने की तैयारी करो। सुमति धाम तो पड़ाव है, वो पड़ाव के बाद भी हमें सिद्धालय वाले सुमति धाम में जाने का प्रयास करना चाहिए। बनना है भगवान। क्या बनना है? भगवान। हर किसी को भगवान बनना है कि नहीं? अच्छा, कितने जने को बनना है? हाथ तो खड़े करना एक बार। और जिनको नहीं बनना है उनको पापा बनना है, परमेष्टि नहीं बनना है क्या? सब पापा बनने में लगे, परमेष्टि कौन बनेगा? परमेष्टि बनने की बात रखो, भगवान बनने की बात रखो। बनना है भगवान तो बनना होगा ज्ञानवान, इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट बनो तो एक दिन आप भी भगवान बन जाओगे। भगवान चंदा प्रभु स्वामी की जय।